हेलो फ्रेंड्स। आज हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर substances reactants are converted to one or a more different substances known as a product. एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस कन्वर्ट होकर या रिएक्शन करके एक या अधिक डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। जो सब्सटेंस वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सब्सटेंस आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और अ कंपाउंड। ये केमिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। द प्रोसेस टेक प्लेस बाय द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ अ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम। अब इसमें जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कैसे होगी? या तो एटम्स के बीच में या इन बिटवीन जो बॉन्ड्स होते हैं ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्यूपाइड बाय फिजिकल चेंजेस लाइक कलर चेंज। अब इसमें केवल केमिकल चेंज ही नहीं होता है, फिजिकल चेंज भी होते हैं। जैसे कलर चेंज हो गया, गैस फॉर्मेशन हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, तब मतलब कुछ भी अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसमें केमिकल और फिजिकल दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर ऑल अराउंड अस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। अब हम देखते भी हैं, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी जब हम कुछ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, दैट्स नोन एज अ मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म भी क्या है? एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। लाइट वी फाउंड फ्रॉम सन, इट्स आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन भी एनवायरनमेंट में कंटिन्यूस चलती रहती हैं। एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन इज अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या है? किसी भी एलिमेंट में, कंपाउंड में कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस है। अब हम इसका एक बहुत ही इजी वाला एग्जांपल पढ़ते हैं। टेक अ कैंडल एंड लाइट इट। As time passes, we can observe that the candle changes to wax. वे आपने एक कैंडल लिया, उसको आपने जला लिया, और जैसे जैसे कैंडल जलती जाती है वो क्या होता है? पिघलना शुरू हो जाती है और उसमें से वैक्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इफ़ वी कवर द कैंडल, अगर हम कैंडल को कवर कर देते हैं विथ अ जार, ऊपर से उसको कैंडल को ऊपर से ढक दो, तो कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। इट विल एक्सटिंग्विश, बुझ जाएगी। इन द डेमोन्स्ट्रेशन, बर्निंग ऑफ द कैंडल इज अ केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज ही है। वाइल कन्वर्जन ऑफ द कैंडल टू द वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। जब हमने कैंडल को जलाया तो उसमें क्या हुआ? वो जलना शुरू हुई, दैट इज अ केमिकल चेंज। लेकिन जब वो वैक्स में चेंज हुई तो वो उसका फिजिकल चेंज। कैसे? कैंडल सॉलिड फॉर्म में थी, लेकिन वो जब पिघलना शुरू हुई वैक्स में तो वो किस में आ गई? लिक्विड स्टेट में आ गई। तो उसका स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। और इस स्टेट चेंज को ही हमने क्या बोला है? फिजिकल चेंज। देयर इज अ बेसिकली अ चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सबस्टेंस, बट इन द केस ऑफ द केमिकल चेंज मोस्टली अ न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड इन विच एज एनर्जी इज गिवन और एब्जॉर्ब्ड। लेकिन केमिकल चेंज तो हमको, फिजिकल चेंज तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसमें केमिकल चेंज भी होता है। इसमें या तो एनर्जी ऑब्जर्व की होती है या ये एनर्जी को रिलीज करता है। दस वी कैन कंडक्ट द केमिकल चेंजेस आर अकम्पाइड बाय द सर्टेन फिजिकल चेंजेस। तो कोई भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी पार्ट में अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें फिजिकल चेंजेस होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब हम इसके कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। द सबस्टेंस, सबसे पहले रिएक्टेंट्स। द सबस्टेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जिसमें केमिकल चेंजेस होंगे, स्टार्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। द न्यू ऑफ सबस्टेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन के बाद
बनते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स जो स्टार्टिंग मटेरियल है जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहा है, और प्रोडक्ट्स आफ्टर केमिकल चेंजेस जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब है केमिकल बॉन्ड। द फोर्स दैट इज द होल्ड्स एटम टुगेदर इन द मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन में कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या है? द फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन द मॉलिक्यूल। केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक। अब केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसको हमें दिखाने के लिए भी तो कोई इक्वेशन की ज़रूरत है। तो उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला एंड अ सिम्बॉल्स। तो हम उसके लिए सिम्बल्स यूज़ में लेते हैं या फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए A प्लस बी, ए और बी दोनों स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, ये सब स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं ये। और जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है C प्लस डी, ठीक है। तो A प्लस बी स्टार्टिंग मटेरियल से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट A प्लस बी। तो हमारे पास हो गए रिएक्टेंट और C प्लस डी हो गए हमारे पास प्रोडक्ट। तो इस तरीके से रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन किया, दो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया C प्लस डी का। अब सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस को हम आगे फॉरवर्ड करें उससे पहले इनके बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। A chemical reaction is a process that occurs when two or more molecules interact to form a new product. Two or more substances या molecules या compounds आपस में interact करेंगे, reaction करेंगे और products का formation करेंगे. That is a chemical reaction. Compounds that interact to produce new compound are called reactants, whereas the newly formed compounds are called products. Compounds that interact, जो compounds जो interact कर रहे हैं, product का formation कर रहे हैं, उनको तो हम बोलेंगे reactants, और जो newly compounds बन रहे हैं उनको हम बोलेंगे products. Means compounds जो interact कर रहे हैं उनको तो हम बोलेंगे reactants, और जो न्यू कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन प्ले एन इंटीग्रल रोल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कस्टम्स एंड इवन इन आवर डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शन कहीं पे भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज़ में ही हो, कस्टम्स में भी, हमारी बॉडी में भी चलती रहती है। दे आर अ कंट्रोल्स दे हैपन इन आवर जनरल सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, पोट्री, फॉर्मेशन ऑफ अ वाइन, फर्मेंटेशन ऑफ अ वाइन, सो ऑन। तो ये सारी की सारी जितने भी सराउंडिंग हमारे पास जो भी वर्क हो रहा है एक्चुअल में वो सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इवन हम जो सन से लाइट लेते हैं वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहती है। In a chemical reaction, a chemical change must occur which is generally observed with a physical change like precipitation, heat production, color change. अब केमिकल रिएक्शन हुई है, उसमें केमिकल चेंज आया है या कुछ हुआ है, भाई किसी भी दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलके कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें वास्तव में केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? तो केमिकल रिएक्शन को मालूम करने के लिए हम उसमें उसके फिज़िकल चेंजेस को देखते हैं। फिज़िकल चेंजेस देखने के बाद ही हमें पता होता है कि कंपाउंड्स में केमिकल रिएक्शन हुई है। अब फिज़िकल चेंजेस क्या हो सकते हैं? प्रेसिपिटेशन हो सकता है, हीट प्रोडक्शन हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। प्रेसिपिटेशन यानी कोई चीज़ जम जाए, फ्रीज हो जाए, या वो आपस में टुकड़े टुकड़े हो जाए। हीट प्रोडक्शन, हमारा जो फॉर्म्ड कंपाउंड है उसकी एनर्जी या तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा हमें गर्मी का एहसास हो या बहुत ज़्यादा कूलनेस आ गई हो, तो ये है हीट प्रोडक्शन या हीट ऑब्जर्वेंस। कलर चेंज,
जिसमें केमिकल रिएक्शन हुई है उसका कलर चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है तो उसको केमिकली ना मालूम करके हम उसके फिजिकल चेंजेस को देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। A reaction can take place between two atoms or ions or molecules and they form a new bond and no atom is destroyed or created but a new product is formed from reactants। तो अब एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन में वन और टू मॉलिक्यूल्स, आयन, एटम्स, कंपाउंड्स कुछ भी आपस में ब्रेक होते हैं। ब्रेक होकर नए कंपाउंड्स का, नए एटम का, नए मॉलिक्यूल्स का, आयन का फॉर्मेशन करते हैं। पर इस पूरी प्रोसेस में कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ना ही कोई दूसरा एटम क्रिएट होता है। जो हमारे पास एटम होते हैं हम उसी से रिएक्शन करते हैं, उसी से ही हमारा नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड द कंसनट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। अब केमिकल रिएक्शन भी ऐसे नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन कुछ इजी गोइंग में हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। कुछ रिएक्शंस करने के लिए प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन अफेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स केमिकल रिएक्शन क्या है? टू या मोर देन टू सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करके नए कंपाउंड या नए मॉलिक्यूल या नए एटम का मॉलिक्यूल या नए आयन का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और आफ्टर रिएक्शन जो सब्सटेंस तैयार होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और केमिकल रिएक्शन बिना फिजिकल चेंजेस के शो ऑफ नहीं होती हैं। ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन आर सीन बाय द फिजिकल चेंजेस। जब उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं तभी हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और केमिकल रिएक्शन में ना तो नए मॉलिक्यूल्स, ना तो कोई मॉलिक्यूल या एटम डिस्ट्रॉय होता है, ना ही नए एटम या मॉलिक्यूल्स क्रिएट किए जाते हैं। वैसे के वैसे जो हमने रिएक्शन में हमारे जो सब्सटेंस है या हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारे उसी से रिएक्टेंट है, उसी से नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। और रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट्स। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।